नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सबों को स्वागत करता हूं। आज आपके लिए लेकर आए हैं 67th बीपीएससी के लिए फुल्ली मॉक टेस्ट और ये माइक्रो पब्लिकेशन का 12वां प्रैक्टिस सेट है। तो देखते हैं आज के प्रमुख प्रश्नों को। पीडीएफ आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है और दिया रहता है। तो मेरा पहला प्रश्न है, प्रारंभिक वैदिक युग के दौरान इंद्र मुख्य देवता थे, तो बाद में जो है वैदिक युग के दौरान मुख्य देवता कौन हो गए। देखिए, वैदिक काल जो है ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल में विभक्त था। तो ये जो ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता इंद्र थे और उत्तर वैदिक यानी कि इसके बाद में जो देवता का स्थान आए तो उसमें प्रजापति प्रमुख हो गए थे। अगले सवालों को देखें। प्रथम जैन परिषद स्थूलभद्र की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी और यह परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित की गई। तो ये प्रथम जैन परिषद पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी और द्वितीय जैन संगीति जो है वल्लभी गुजरात में क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में। निम्नलिखित में से कौन गौतम बुद्ध के शिक्षक के। तो गौतम बुद्ध के शिक्षकों की बात करें तो प्रथम शिक्षक थे आलार कलाम और द्वितीय शिक्षक थे रुद्रक रामपुत्र। तो सी और डी सही है, तो इसलिए ऑप्शन ई हो जाएगा राइट आंसर, एक से अधिक। अगले प्रश्नों को देखें। चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किसकी अध्यक्षता में हुआ। आपको बता दें कि बौद्ध संगीति 4 जो है इस प्रकार से हुई थी, जैसे राजगीर में पहला हुआ था, राजगीर में, और वैशाली में, पाटलिपुत्रा में और कुंडलवन कश्मीर में। और प्रथम की अध्यक्षता की बात करें महाकश्यप था, उसके बाद दूसरे में सवाकामी था, तीसरे में मौगलीपुत्तिस था और चौथे में बसोमित्र था। तो आपको चौथे के बारे में पूछा जा रहा है। मोहम्मद गजनी के साथ भारत आने वाला विद्वान था अल बरूनी। अगले प्रश्नों को देखें। प्रेम वाटी के कविता कृष्ण के जीवन पर कविताओं की रचना किसके द्वारा की गई। तो प्रेम वाटिका के लेखक हैं रसकान साहब। अगले सवाल को देखें। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई। 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का के द्वारा, इन 2 भाइयों के द्वारा की गई। अगले प्रश्नों को देखें। किस मुगल शासक ने 2 प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाने की प्रसिद्धि स्थापित की। तो 2 प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाने की पद्धति को स्थापित किया था अकबर महोदय ने। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। गुरुमुखी लिपि के जनक गुरु अंगद थे, ये सिखों के लिए जो है लिपि थी। और बात करेंगे सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने सिखों के आदि ग्रंथ की रचना की थी। बौद्ध धर्म अपनाने के लिए अशोक को प्रभावित करने वाला साधु। तो अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा जो है उपगुप्त से लिया था। 1616 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने भारत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। तो ये 1608 ही 9 में स्थापित किया था, तो ये सूरत में था। ये 1616 भी दिया गया, चलिए कोई बात नहीं। तो वो पहले सूरत में ही स्थापित किया था अंग्रेज़ों ने। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव द्वारा बिहार का उप दीवान किसे नियुक्त किया गया। बात करें बिहार के उप दीवान की, सबसे पहले बात करते हैं शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच जो इलाहाबाद की संधि हुई थी 12 अगस्त 1765 को। और इसमें बिहार और बंगाल के लिए 2 उप दीवान नियुक्त किया गया था। बंगाल के लिए मोहम्मद राजा खां और बिहार के लिए सिताब राय थे। तो बी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। तो देखें, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास के संधि के तहत और यह 1767 से 69 के बीच हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 और यह मंगलौर के संधि के तहत समाप्त। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1790 से 92 के बीच और श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत समाप्त हुआ। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1792 में नहीं 1799 में हुआ था, जिसमें कि टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी और बेलेजली के हाथों। तो डी जो है आपका असंतुलित हैं। रिंग फेंस नीति या फिर घेरे की नीति जो है वार्डन हेस्टिंग से संबंधित है, इन्हीं के द्वारा लागू किया गया। किस गवर्नर जनरल को दास प्रथा
किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त किया? दास प्रथा को जो है 1843 ईस्वी में समाप्त करने वाले जो वायसराय थे गवर्नर जनरल, तो वो थे लॉर्ड एलनबरो। और कॉर्नवालिस जाने जाते हैं अस्थाई बंदोबस्त के लिए। अगले सवालों की ओर बढ़ें। महिलाओं और बच्चों को घर के कामकाज को प्रतिबंधित करने और स्थानीय सरकार को आवश्यक नियम बनाने के लिए अधिकृत करने वाला पहला कारखाना अधिनियम किसके समय में आया था? तो पहला जो है कारखाना अधिनियम आया था लॉर्ड रिपन के समय में। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित को मिलान करना है। इष्टमरारी प्रणाली, इसी को कहते हैं इष्टमरारी प्रणाली को अस्थाई बंदोबस्त। तो ये जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में, और रैयतवारी प्रणाली जो है मुनरो एवं रीड ने लागू किया था। तो सबसे पहले तो ये 1892 के बारामहल जिले तमिलनाडु में, लेकिन मूल रूप से 1820 में ये लागू हुआ था। और महलवारी व्यवस्था हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा 1819 में लागू किया गया था। तो इस प्रकार से आप मैचिंग करेंगे। अगले सवालों को देखते हैं। भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग, ये 1857 के क्रांति के बारे में पूछा जाता है कि भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग जो है इससे क्या रहे थे? तो इससे तटस्थ रहे थे, ना ही इसमें सहयोग किए और ना ही इसके खिलाफ गए थे, न इससे अलग रहे। आधुनिक ऋषि कहकर किसे संबोधित किया जाता है? तो एम.जी. रनाडे को जो है आधुनिक ऋषि कहा जाता है। नील किसानों की दयनीय स्थिति पर लिखी गई पुस्तक है नील दर्पण, और इनके लेखक हैं दीनबंधु मित्रा। अगले सवाल को देखें। फरायजी कौन थे? तो फरायजी जो थे, फरायजी आंदोलन के जो समर्थक थे वो हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे, क्योंकि फरायजी आंदोलन के संस्थापक हाजी शरीयतुल्लाह थे। निम्नलिखित अंग्रेज़ों में से किसने सबसे पहले भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद? तो चार्ल्स वेनकिंस के द्वारा जो है, विलियम वेनकिंस के द्वारा अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था भागवत गीता को। निम्नलिखित में से किसने 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त कर दिया? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था, और इसे लॉर्ड रिपन के द्वारा जो है 1882 में निरस्त कर दिया गया। अगले सवाल को देखें। विवेकानंद ने कब शिकागो में आयोजित विश्व धर्मों के सम्मेलन में भाग लिया था? तो 1893 ईस्वी में भाग लिया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो विलियम ब्लासबाक्सी और कर्नल ऑलकॉट के द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले सवाल को देखें। 1839 ईस्वी में भारत में स्थापित प्रथम राजनीतिक संगठन के रूप में जाना जाता था, तो ये था ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। अगले सवाल को देखें। INC इंडियन नेशनल कांग्रेस, स्थापना 1885 बम्बई में। प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी, और दूसरे सत्र की बात हो रही थी, ये कोलकाता में आयोजित किया गया था 1886 में, और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया। अगले सवाल को देखें। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कांग्रेस के किस अधिवेशन के समय की गई? तो ये हरिपुरा अधिवेशन के समय की गई थी 1938 में, और ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी, और इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? प्रफुल्ल चौकी एवं खुदीराम बोस के द्वारा किया गया था 1908 ईस्वी में। अगले सवाल को देखें। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस लिए मृत्युदंड दिया गया, यानी कि फांसी दिया गया? 23 मार्च 1931 ईस्वी को, और ये लाहौर षड्यंत्र के मामले में दिया गया था। कामागाटा मारू किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये कामागाटा मारू जो है जापानी जहाज़ था, यानी कि यह एक जहाज़ था, और गुरुदत्त सिंह ने इसे भाड़े पर लिए थे, किराए पर। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी थे, जिन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था? तो इसने दादा भाई नौरोजी ने 1892 में जो है फेंसरी क्षेत्र से जो है और लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के तौर पे चुनाव लड़ा था। किस वर्ष भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया?
तो भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली 1911 में स्थानांतरित किया गया था और स्थानांतरित करने की घोषणा किया गया था। लेकिन सवाल रहेगा कि कब बना था दिल्ली भारत की राजधानी, तो 1912 में। अगले सवाल को देखें, गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था, तो ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था। अगले प्रश्नों को देखें, स्वामी सहजानंद संबंधित थे, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ये संबंधित थे बिहार में किसान आंदोलन से। अगले सवाल को देखें, रॉलेट एक्ट पारित होने पर भारत का वायसराय कौन था, तो रॉलेट एक्ट जो है 1919 ईस्वी में पारित हुआ था और इस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। असहयोग आंदोलन, जलियांवाला बाग, खिलाफत आंदोलन, ये सब जो है चैम्सफोर्ड के ही समय में हुए थे। निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की, तो अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना जो है महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। बिहार में जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम कितने साल बाद फिर से शुरू किया गया, तो जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम जो है 5 साल के बाद पुनः चालू किया गया। बिहार के किस जिले ने वर्ष 2020-21 में सर्वाधिक मछली का उत्पादन किया, तो 2020-21 में मछली का उत्पादन सर्वाधिक मधुबनी में हुआ था। बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो दिसंबर 2021 की बात है। तो दिसंबर 2021 में बिहार के नए मुख्य सचिव जो बने हैं उनका नाम है आमिर सुबहानी। तो आपके ऑप्शन में है नहीं, हालांकि इसके पहले के ये सवाल बने हुए हैं तो त्रिपुरारी शरण लिया गया है, लेकिन वर्तमान में याद रखे हैं आमिर सुबहानी है। अगला सवाल है, बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में ड्रैगन फ्रूट की खेती शुरू की जाएगी, तो ड्रैगन फ्रूट की खेती भागलपुर जिले में ही शुरू की जाएगी। एपेक का जो है 28वां शिखर सम्मेलन 2021 में आयोजित किया गया था, तो ये हुआ था न्यूजीलैंड में। कटारा इंटरनेशनल चेस टूर्नामेंट 2021 का खिताब किसने जीता, तो ये व्लादिस्लाव आर्टेमीव के द्वारा जीता गया था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। कौन सा देश विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की मेज़बानी करेगा, तो पर्यावरण दिवस 2021 की मेज़बानी यानी किया था तो ये भारत के ही द्वारा किया गया था और पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किसके द्वारा आरंभ किया जाएगा, तो ये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के द्वारा जो है जारी किया जाता है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह और 14वें के YV रेड्डी। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त और ये निर्वाचन आयोग। मुख्य की बात है तो वर्तमान में राजीव कुमार हैं, तो राजीव कुमार हैं, इससे पहले सुनील अरोड़ा थे। तो राइट आंसर आपका है जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से जो है कोई नहीं, क्योंकि वर्तमान में राजीव कुमार सुनील अरोड़ा के जगह लिए। निम्नलिखित में से किस देश ने फाल्कन क्लॉज फॉर सेना अभ्यास शुरू किया, फाल्कन क्लॉज फॉर सेना अभ्यास सऊदी अरब और अमेरिका के द्वारा किया गया, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्नों को देखते हैं। भारत को संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद ECOSOC के सदस्य के रूप में कितने वर्षों के लिए चुना गया, तो 21 जनवरी 2021 से जो है चुना गया है। 21 रहेंगे पूरा, 22 पूरा और 23 पूरा, 21, 22, 23 यानी 24, 3 साल के लिए जो इसे चुना गया है। बात करें संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए, तो भारत को जो है 3 साल के लिए चुना गया है, दिसंबर 2024 तक। ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं, तो ईरान के नए राष्ट्रपति हसन रूहानी। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी ग्लोबल एंड पीस इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक, तो यह है 135वें स्थान पर शांति सूचकांक। निम्नलिखित में से किस टीम ने
ISL 2020-21 खिताब जीता था, तो यह था मुंबई सिटी FC। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन AIBA चैंपियंस और वेटरन कमेटी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन चैंपियन ये जो है मेरी कॉम को ही नियुक्त किया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा B। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट हैं लॉरेल हर्बर्ट, जो कि न्यूजीलैंड की हैं। भारत के नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में पुरुषों की भाला फेंक फाइनल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, तो उन्होंने कितनी दूरी भाला फेंका था? तो 87.58 मीटर भाला फेंका था और 7 अगस्त को फेंका था, इसीलिए 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। टोक्यो ओलंपिक 2020 की पदक तालिका में भारत की रैंक 48वां रहा था, जिसमें 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य जीता था, यानी कि कुल 7 पदक। हथकरघा के उत्पादन को दोगुना करने के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन है? तो सुनील सेठी समिति है हथकरघा उत्पादन को दोगुना करने के लिए। निम्नलिखित में से किस देश ने 18 अगस्त 2021 को 18वीं संघाई सहयोग संगठन SCO के संस्कृति मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी की? तो ये ताजिकिस्तान के द्वारा की गई थी, तो ऑप्शन A हो जाएगा राइट आंसर। प्रधानमंत्री मुहिउद्दीन यासिन ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया, किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो मुहिउद्दीन यासिन मलेशिया के जो हैं पूर्व राष्ट्र प्रधानमंत्री थे। निम्नलिखित में से किस भारतीय जहाज ने भारतीय नौसेना और ब्रिटेन की रॉयल नेवी के बीच आयोजित वार्षिक द्विपक्षीय ड्रिल एक्सरसाइज कोकन 2021 में भाग लिया? तो ये ब्रिटेन के बीच होता है, भारत के बीच जो है कोकन युद्धाभ्यास ड्रिल एक्सरसाइज, तो ये भारत की ओर से INS तबर ने जो है इसमें हिस्सा लिया था। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद एक सत्र को स्थगित करने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति से संबंधित है? तो सत्र की जो है स्थगित करने की शक्ति राष्ट्रपति को अनुच्छेद 85 के 2 के B में दिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा B। अगले सवाल को देखें। एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक का नया संस्करण है और ये किसके द्वारा लिखा गया? तो आपको पता है कि एग्जाम वॉरियर्स नरेंद्र मोदी के द्वारा ही लिखा गया। निम्नलिखित में से कौन सा लेख विधायकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति की शक्ति से संबंधित है? तो राष्ट्रपति की जो है शक्ति दिया गया है अनुच्छेद 111 में JB वीटो शक्ति, तो यही जो है इससे संबंधित हैं। हाल ही में खबरों में रहा दुशानबे की राजधानी, तो दुशानबे की यानी दुशानबे किसकी राजधानी है? तो ये ताजिकिस्तान की राजधानी है दुशानबे। भारत के 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव में इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो 91 फिल्म फेस्टिवल हुआ था गोवा में और इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर विश्वजीत चटर्जी को दिया गया। वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष, तो वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष अनिल खन्ना है, यहाँ पर जैन लिखा है लेकिन अनिल खन्ना होगा, राइट आंसर B हो जाएगा। किर्गिस्तान के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? तो ये सदीर जपारोव हैं किर्गिस्तान के नए राष्ट्रपति। सिडबी के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये हैं S रमन्ना, सिडबी के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस महिला एकल का खिताब 2021 में किसने जीता? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 महिला में नाओमी ओसाका और 2022 में जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन एशली बर्टे। अगले प्रश्नों को देखें। T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में 3000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो ये हैं विराट कोहली। अगला सवाल है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के अनुसार 2026 ईस्वी में कौन सा देश वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा? तो 2026 में भारत ही मेज़बानी करेगा वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन का। जापान के प्रतिष्ठित फुकुओका पुरस्कार से किस भारतीय पत्रकार को सम्मानित किया गया? तो ये हैं
पालागुम्मी साईनाथ यानी कि पी साईनाथ को जो है फुकुओका पुरस्कार दिया गया था जापान के। चीन के पहले मंगल अन्वेषण का नाम है तियानवेन फर्स्ट। चीन के पहले मंगल मिशन है तियानवेन फर्स्ट। प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेरियस अवार्ड, प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेरियस अवार्ड 2021 से किसे दिया गया? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन को ही दिया गया था। निम्नलिखित में से किस बैंक ने घर घर राशन कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की? तो घर घर राशन कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा IDFC के द्वारा किया गया। IDFC फर्स्ट बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने वाले भारतीय डाक के पहले अधिकारी कौन हैं? तो भारतीय डाक के पहले अधिकारी जिन्होंने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते हैं तो यह हैं स्वाति पांडे। अगले प्रश्नों को देखें। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम जो है परमाणु संलयन पर आधारित होते हैं और ये अनियंत्रित संलयन पर आधारित होते हैं। अगले सवाल को देखें। टीवी सेट को संचालित करने के लिए टीवी रिमोट कंट्रोल यूनिट निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो टीवी रिमोट कंट्रोल में जो है सूक्ष्म तरंगे या फिर परावैंगनिक तरंगे का इस्तेमाल किया जाता है। दो समांतर प्रतिरोध वाले परिपथ का कुल प्रतिरोध दिया हुआ है 1.604 ओम और एक प्रतिरोध का मान दिया है 2.0। तो दूसरा का मान क्या होगा? अगर आपको कुल यानी कि ये जो है 1/R1 प्लस 1/R2 इस मेथड पर बनेगा तो आपका दिया हुआ है कुल का मान, तो 1/R1 माइनस R2 कर देंगे तो ये इस पर जो है निकल जाएंगे। तो आपका राइट आंसर इस प्रकार से आ जाएंगे। तो हो जाएगा विकल्प सी 0.81 किलो ओम। अगले प्रश्नों को देखें। एक कूलम्ब का आवेश कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर है? तो एक कूलम्ब आवेश जो है 6.24 गुने 10⁻18 के बराबर होते हैं। 6.2 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर एक कूलम्ब। अल्फ़ा बीटा गामा के बीच संबंध दर्शाइए और रेखीय प्रसार में है अल्फ़ा बीटा गामा। तो ये हो जाएगा 1 2 3 यानी ये सही है, राइट आंसर ए। हालांकि डी भी जो है इसी प्रकार से ऑप्शन है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का जो है SI मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो आपका सी हो जाएगा। जब कोई तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका क्या परिवर्तन होता है? तो कोई भी तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा, आवृत्ति नहीं बदलता है और फेज नहीं बदलता है और इसका चरण नहीं बदलता है, लेकिन वेग बदलता है, आयाम बदलता है और तरंग दैर्घ्य बदलता है। तो इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा ई। उपयुक्त में से एक से अधिक जो है कि बदली होता है, आवृत्ति और फेज नहीं बदलता। परमाणु की जो है दिया गया संख्या 6 और द्रव्यमान है 13 और परमाणु का संख्या 7 और द्रव्यमान है 14। तो 7 6 यहाँ भी 7 न्यूट्रॉन है छिपा हुआ, यहाँ भी 7 न्यूट्रॉन। तो ये हो जाएगा सम न्यूट्रॉनिक। तो सम न्यूट्रॉनिक जो है आपको ऑप्शन में है नहीं, तो ये यहाँ पर है आइसोटोन। तो सी हो जाएगा राइट आंसर। ताप बढ़ने पर द्रव की संयंता क्या होती है? तो ताप बढ़ाएंगे तो द्रव की संयंता कमेगी और गैस की संयंता जो है बढ़ेगी। अगले सवाल को देखें। निम्नलिखित में से कौन आइसोन्यूट्रॉनिक हैं? तो आइसोन्यूट्रॉनिक यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या उनमें समान होनी चाहिए। 6 8 14, 7 8 15, 8 8 16 यानी कि 8 8 न्यूट्रॉन इसमें है विकल्प बी में। अगले प्रश्नों को देखें। गोताखोरों के श्वसन क्रियाकलापों के लिए प्रयुक्त गैस। तो गोताखोर जो है श्वसन क्रिया के लिए जो सिलेंडर में भरे जाते हैं तो वो होते हैं ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण। पानी किसका मिश्रण है? तो पानी होता है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन CO प्लस H2। तो हो गया जल गैस। त्वरित चूना CaO में किसे मिलाने से बुझे हुए चूना यानी CaOH के हॉल्टो में बदल जाता है? तो CaO है ही, इसमें अगर पानी मिला देंगे तो बुझा हुआ चूना हो जाएगा CaOH के हॉल्टो।
जल की अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है? तो जल की अस्थायी कठोरता कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण से वो अस्थायी हो जाता है, कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट से। अगले प्रश्नों को देखें। अस्थायी में सल्फेट और अस्थायी में कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम वायु प्रदूषण का कारण बनता है? तो ये जो है हाइड्रोजन, ये जो है प्रदूषण कारण जो है बहुत कम ही मात्रा में बनता है और ये ऊष्मीयमान बहुत उच्च होता है। नमक और कपूर के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है? तो ऊर्ध्वपाती पदार्थ हैं तो इसे ऊर्ध्वपातन के माध्यम से अलग करते हैं। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को नियंत्रित करता है? रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को नियंत्रित करता है पैराथायराइड हार्मोन। अगले सवाल को देखें। कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है? तो ये है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जल में घुलनशील विटामिन, तो जल में घुलनशील विटामिन है B और C, तो ऑप्शन E हो जाएगा, ऑप्शन 1 से अधिक। और वसा में तो हो जाएगा DEKA। BMD परीक्षण का पूर्ण रूप क्या है? तो BMD परीक्षण तो इसका हो जाएगा ये जो है अस्थि खनिज घनत्व, ऑप्शन B हो जाएगा राइट आंसर। गुर्दे में ग्लूकोज मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? तो गुर्दे में ग्लूकोज मुख्य रूप से जो है समीपस्थ घुमावदार नलिकाएं में पाई जाती हैं। हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो तना से प्राप्त होती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संशोधित तना है? तो तना का रूपांतरण जो है आलू है दिए गए ऑप्शन में। आलू, बेंडा, केसर, हल्दी, अदरक, ये सब जो है तना का रूपांतरण है। लवणीय भूमि पर उगने वाले पौधे को कहते हैं हैलोफाइट, और ये जो है मरुस्थल पर उगने वाले को जीरोफाइट, और जल प्लावित में रहेगा तो हाइड्रोफाइट। वृद्धा अवस्था के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जेरेंटोलॉजी कहा जाता है वृद्धा अवस्था के अध्ययन को। अगला सवाल देखें। वर्मी कल्चर क्या है? तो वर्मी कल्चर में आपको पता है कि केचुए के जो है उत्पादन से संबंधित अध्ययन होता है, तो कीड़े पालने की विज्ञान है, यानी केचुए पालने की होगा। लाइकेन जो एक खाली चट्टान पर भी पारिस्थितिकी उत्तराधिकार शुरू करने में सक्षम है, तो वास्तव में जो है सहजीवी संघ है किसके? तो लाइकेन जो है कवक और शैवाल के बीच जो है सहजीवी संबंध निभाते हैं। पर्यावरण किसकी एक संयुक्त अवस्था है? तो आपको बात करें पर्यावरण, तो ये जैविक और अजैविक दोनों घटक का है, तो राइट आंसर E हो जाएगा, ऑप्शन 1 से अधिक। निम्नलिखित नोबेल गैसों में से कौन सी एक वायु में उपस्थित नहीं है? तो रेडॉन ही एक ऐसा नोबेल गैस है जो कि वायुमंडल में उपस्थित नहीं रहते हैं। अगले प्रश्नों की बात करें। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस में ग्रीन हाउस प्रभाव के उच्चतम प्रतिशत का कारण है? तो अगर प्रतिशत की दृष्टि से देखेंगे तो हो जाएगा जलवाष्प। बाकी जो अधिकतम कारण तो यह जो है कार्बन डाइऑक्साइड के, लेकिन प्रतिशत में जलवाष्प होते हैं। 2021 के लिए नाइट फ्रैंक के ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स के अनुसार भारत ने अपनी रैंक कितने से घटाई है? तो 43 से 55 की है, तो इस प्रकार से 43 से 55 घटाई है। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक प्रकाशित करता है? औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक प्रकाशित करता है तो ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO के द्वारा। FDII के सबसे बड़े प्राप्तकर्ता के रूप में किस देश ने संयुक्त राज्य अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है? तो चाइना जो है 1 नंबर पर है, तो ये चाइना ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया और भारत चौथे स्थान पर। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान किस क्षेत्र ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया? तो प्राथमिक क्षेत्र जो है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था 2020-21 के दौरान। कौन सी योजना भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का सक्रिय हिस्सा बनाने में मदद करेगी? तो PLI योजना जो है मदद करेगी। अगला सवाल को देखें।
आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार वित्त वर्ष 2021 के लिए भारत की वास्तविक विकास दर कितना है? तो यह है -7.7%। अगले सवाल को देखें। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन ने पहली बार संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान पेश किया? तो ये 52वां संविधान संशोधन दल बदल से संबंधित है और ये 1985 ईस्वी में संविधान में जोड़ा गया था 10वीं अनुसूची में। भारत में केंद्र में एक संघीय व्यवस्था और द्वैध शासन की शुरुआत किसके द्वारा की गई? भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी के द्वारा की गई। इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी संहिता। इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी संहिता संशोधन बिल कब पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था 3 अगस्त 2021 को। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। जिस समिति की सिफारिश पर देश में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी उसके अध्यक्ष बलवंत राय मेहता थे और 1957 ईस्वी में गठित हुआ था। इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया। कौन सा संवैधानिक अनुच्छेद नगरपालिकाओं के चुनाव को परिभाषित करता है? तो अनुच्छेद 243 के ZA जो है नगरपालिका के चुनाव को परिभाषित करता है। भारत में विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या फिर क्षेत्रीय दलों के रूप में मान्यता देने का अधिकार किसे है? तो ये चुनाव आयोग के पास ऐसा अधिकार दिया गया। निम्नलिखित में से कौन भारत की राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? तो भारत के 8 जो है राष्ट्रीय पार्टी हैं, जिसमें बसपा है, बहुजन समाज पार्टी, भाजपा है, भारतीय जनता पार्टी और CPI है और राजद जो है ये राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल घोषित हुआ? तो भारत में अभी तक वित्तीय आपातकाल एक भी बार नहीं लगा। तो आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक भी नहीं। राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगा है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है? तो राष्ट्रीय आपातकाल 352, वित्तीय आपातकाल 360 और राष्ट्रपति शासन है 356 में। यानी 3 प्रकार के आपातबंद का जिक्र है संविधान में। अंग्रेज़ों ने 1620 ईस्वी में बिहार में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। कहाँ पर? तो ये आलमगंज पटना में स्थापित किया था। बिहार क्षेत्रीय सम्मेलन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने बिहार को बंगाल से अलग करने का प्रस्ताव किया था? तो इसके अध्यक्ष थे अली इमाम। अगले प्रश्नों को देखें। 1910 के चुनाव में केंद्रीय विधान परिषद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले बिहारी थे सच्चिदानंद सिन्हा। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। बिहार से प्रकाशित होने वाली पत्रिका है युवक। तो युवक के संपादक कौन थे? तो ये थे रामवृक्ष बेनीपुरी, युवक के जो है संपादक। बिहार के कुल क्षेत्रफल में वन आवरण कितना है? तो बिहार के कुल क्षेत्रफल में जो है वन आवरण है 7.76%। अगले सवाल को देखें। बिहार में स्थापित होम रूल के संबंध में निम्नलिखित में से मिलान कीजिए। तो होम रूल आंदोलन में संबंधित है। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे मजरुल हक। और विद्या नारायण कौन थे? तो इसके सदस्य थे, इसके सचिव थे विद्या नारायण सिंह और राय बहादुर उपाध्यक्ष थे होम रूल के। अध्यक्ष मजरुल हक, उपाध्यक्ष राय बहादुर और विद्या नारायण सिंह सचिव। जेंडर बजट महिलाओं के लिए अलग वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने की एक पहल है। तो बिहार सरकार द्वारा जेंडर बजट किस वित्तीय वर्ष शुरू किया गया? तो 2008-9 ईस्वी में जो है बिहार में जेंडर बजट शुरू की गई थी। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार में चूना पत्थर मुख्य केंद्र है। तो बिहार में चूना पत्थर मुख्य केंद्र है कैमूर हिल्स। अगला सवाल देखें। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए मौजूदा कीमतों पर बिहार का अनुमानित राज्य घरेलू उत्पाद यानी GSDP क्या है? तो इसका जो है बिहार का जो है GSDP राज्य सकल घरेलू उत्पाद है 7,57,026 करोड़, 7,57,026 करोड़। अगले सवाल को देखें। बिहार में कुल कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है? तो बिहार में 2 ही मात्र क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, उत्तर ग्रामीण बैंक और दक्षिण ग्रामीण बैंक।
बिहार के कितने प्रतिशत श्रम शक्ति अपनी आजीविका के लिए कृषि और सहवर्ती कार्यों में निर्भर है? तो कृषि और सहवर्ती कार्यों में जो है निर्भर है। बिहार के जनसंख्याओं की बात करें 74% लगभग। अगले सवाल को देखें। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बिहार के कुल कितने शहर को चुना गया है? तो 4 शहर को चुना गया है। भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना और बिहार शरीफ। सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट होते हैं 3 जनवरी को और सबसे अधिक दूरी पर रहते हैं 4 जुलाई को, जिसमें कि अपसौर उपसौर की घटना होती। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की शिशु लिंगानुपात है 919 और बिहार की है 935। तुंगभद्रा नदी किसकी सहायक नदी है? तो कृष्णा की सहायक नदी है तुंगभद्रा नदी। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मक्का के उत्पादन तो उत्तर प्रदेश में भी होता है, लेकिन सर्वाधिक मक्का उत्पादन कर्नाटक में, जूट पश्चिम बंगाल में, कपास महाराष्ट्र में, सोयाबीन आंध्र प्रदेश में नहीं होता है बल्कि मध्य प्रदेश में। तो सर्वाधिक अगर दृष्टि देखेंगे तो ये भी गलत है, ए और डी। लेकिन मक्का ये जो है सोयाबीन का उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता ही नहीं है, तो इसलिए विकल्प डी सही है कि ये जो है गलत में है, यहाँ आंध्र प्रदेश में सोयाबीन नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में दाल का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है? तो ये भारत ही है विश्व में जो है नंबर 1 पर दाल में उपभोक्ता और उत्पादन में। सेतु भारतम योजना किससे संबंधित है? तो ये राजमार्गों पर पुल बनाने से संबंधित है सेतु भारतम योजना। अगले सवाल को देखें। भारत का वन सर्वेक्षण 2019 के अनुसार वृक्ष और वन द्वारा कवर किया गया कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है? तो 8,02,088 स्क्वायर किलोमीटर हैं, वर्ग किलोमीटर, 8,02,088 वर्ग किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति न्यूजीलैंड में पाई जाती है? तो न्यूजीलैंड में माओरी जनजाति, मसाई केन्या में, बुशमैन कालाहारी मरुस्थल में। तो ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।